प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को अलंकार के विषय में बता रहा हूँ। अलंकार की परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो काव्य शास्त्र की शोभा को अलंकृत करता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम करता है, ऐसे गुणधर्म वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण वस्त्रादि का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे गुणधर्म जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार के द्वारा काव्य शास्त्र की शोभा बढ़ती है। अब हम अलंकार के भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार को हम इस तरह से समझेंगे, जब काव्य पंक्ति में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास अलंकार को हम इस तरह से समझेंगे, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक क्रम में शब्द के आदि में, मध्य में या अंत में हो तो शब्दालंकार में ये अनुप्रास का भेद होता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक क्रम में शब्द के आदि में, मध्य में या अंत में होती है। उदाहरण के द्वारा हम इस तरह से समझेंगे। एक उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ हम देखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर, तो इसमें मुदित में मौ पहले है, मंदिर में महीपति में मौ पहले है, मंदिर में मौ पहले है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए में सेवक में सौ पहले है, सचिव में फिर सौ पहले है, सुमंत में फिर सौ पहले है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ शब्द के आदि में मौ और सौ वर्णों की लगातार आवृत्ति हो रही है। इस तरह से मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ इस काव्य पंक्ति में मौ और सौ वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का यह उदाहरण माना जाता है। अब दूसरे भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार के उदाहरण को हम इस तरह से समझेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ हम देखते हैं कि घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है।
तो काली घटा में घटा का अर्थ वर्षाकालीन घुमड़ती बादलों की माला है और घमंड घटा में घटा का अर्थ कम हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही शब्द घटा दो बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। तो इस तरह से जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अब हम तीसरे भेद के विषय में जानेंगे। तो शब्दालंकार का तीसरा भेद अश्लेष है। अश्लेष अलंकार के परिभाषा को हम पहले जानेंगे। तो अश्लेष का अर्थ चिपकना होता है। जहाँ एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है तो अश्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से इसे हम समझेंगे। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ एक पानी का अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ है। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ चमकना हुआ और मानुष के लिए, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए पानी का अर्थ प्रतिष्ठा हुआ और चूना के लिए पानी का अर्थ जल हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पानी का मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल का अर्थ देता है। इस तरह से ये अश्लेष अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार शब्दालंकार के अंतर्गत तीन जो भेद है, अनुप्रास, यमक और अश्लेष, इसके विषय में आज आप सभी जाने। अब अगले दिन हम अर्थालंकार के विषय में बताएंगे।